दोस्तों, कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी की आधी से ज्यादा हार जीत इस बात पर निर्भर करती है कि हम कब और कैसे बोलते हैं। यह दुनिया उन लोगों की है जो सिर्फ काम में ही नहीं बल्कि बातों में भी बाजीगर होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कोई इंसान भले ही ज्यादा पढ़ा लिखा न हो, भले ही उसके पास बड़ी डिग्री या ऊंचा पद न हो, लेकिन जैसे ही वह अपनी जुबान खोलता है तो सामने वाला उसकी बातों में बंधा चला जाता है। उसकी आवाज में ऐसा जादू होता है जो दिल और दिमाग दोनों पर असर डालता है। और यही वह कला है जिसे चालाकी से बोलना कहते हैं। यह नकलीपन नहीं, बल्कि समझदारी का दूसरा नाम है। चाणक्य ने भी कहा है कि जो इंसान अपनी बात कहने की कला नहीं जानता, वह अपनी योग्यता को आधा ही इस्तेमाल करता है। क्योंकि दुनिया में वही सफल होता है जो अपनी सोच को शब्दों में पिरोकर इस तरह पेश कर दे कि सुनने वाला मजबूर हो जाए। प्रभावित होने के लिए अब सवाल यह उठता है कि आखिर वह कौन सी मनोवैज्ञानिक तकनीकें हैं जिनकी मदद से हम भी चालाकी से बात करना सीख सकते हैं और दूसरों पर गहरी छाप छोड़ सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली तकनीक यह है कि कभी भी सामने वाले को सीधे आदेश देने की गलती मत करना, बल्कि अपनी बात को ऐसे पेश करो मानो वह उसकी ही सोच हो। जब आप किसी को यह एहसास दिलाते हो कि यह उसका अपना फैसला है, तो वह आपके कहे पर अमल करने में संकोच नहीं करता। यह दिमाग की एक ट्रिक है जिसे लोग समझ नहीं पाते, और अक्सर वही इंसान जीता है जो सामने वाले को यह यकीन दिला देता है कि उसने सब अपनी मर्जी से किया। अब दूसरी तकनीक पर आइए, और वह है चुप्पी की ताकत। कभी कभी शब्दों से ज्यादा असर खामोशी करती है। जब आप बातचीत में एकदम सही वक्त पर चुप रह जाते हो, तो सामने वाला बेचैन होकर खुद ही बोलने लगता है। और यही वक्त होता है जब आप बिना कुछ कहे उसे अपनी पकड़ में कर लेते हो। यह कला उन लोगों को आती है जो जानते हैं कि जुबान चलाने से ज्यादा जरूरी है उसे रोकना और सही मौके पर इस्तेमाल करना। अब तीसरी तकनीक है शब्दों का चयन। याद रखो कि हर शब्द एक तीर है, और अगर वह गलत दिशा में चल गया तो आपके रिश्ते, आपकी छवि और आपके मौके सब खत्म हो सकते हैं। समझदार लोग हमेशा वही शब्द चुनते हैं जो सामने वाले की भावनाओं को छू जाएं। कभी नरमी, कभी सख्ती, कभी चुप्पी और कभी मुस्कुराहट। यही है चालाकी से बोलने की कला। चौथी तकनीक है सवाल पूछने की कला। जब आप बातचीत में सवाल पूछते हो तो आप सामने वाले के दिमाग को खोल देते हो। सवाल हमेशा जिज्ञासा जगाते हैं और इंसान को सोचने पर मजबूर करते हैं। और जब कोई आपके सवाल के जवाब में खुद को व्यक्त करने लगता है, तो वह आपके प्रभाव में आने लगता है। इसलिए सवाल पूछना एक ऐसी चाबी है जो हर ताले को खोल देती है। अब पांचवीं तकनीक है कहानी कहने की कला। इंसान तथ्यों से नहीं, कहानियों से ज्यादा प्रभावित होता है। जब आप अपनी बात को कहानी में ढालकर कहते हो, तो सामने वाला न सिर्फ उसे समझता है, बल्कि उसे महसूस भी करता है। यही वजह है कि महान नेता, संत और शिक्षक अपनी बात को कहानियों में पिरोकर कहते थे, क्योंकि कहानी में भावनाएं होती हैं, और भावनाएं इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपकी बात को सिर्फ सुने ही नहीं बल्कि उसे दिल में भी उतार ले, तो अपनी बातें कहानियों के जरिए कहो। यही 5 तकनीकें आपके बोलने के अंदाज को इतना प्रभावशाली बना देंगी कि लोग आपको सिर्फ सुनेंगे ही नहीं, बल्कि आपकी कही बातों को मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और यह तो सिर्फ शुरुआत है। असली खेल तो अभी बाकी है, क्योंकि आगे आने वाली तकनीकें आपके सोचने के ढंग को बदल देंगी और आपको यह एहसास कराएंगी कि चालाकी से बोलना एक कला ही नहीं, बल्कि एक हथियार है जिसे जिसने भी साध लिया, उसने दुनिया को जीत लिया। अब दोस्तों, चलते हैं उस हिस्से की तरफ जहां असली खेल शुरू होता है। क्योंकि जो तकनीकें आप अब जानने वाले हो, वे आपकी पूरी सोचने और बोलने की आदत को बदल देंगी और आपको ऐसा आत्मविश्वास देंगी कि सामने वाला आपके शब्दों से बंध कर रह जाएगा। छठी तकनीक है सामने वाले की भावनाओं को पढ़ने की कला। जब भी आप किसी से बातचीत करते हो, तो केवल उसके शब्द मत सुनो, बल्कि उसके चेहरे, उसकी आंखों और उसकी आवाज की थरथराहट को भी समझो। क्योंकि इंसान का असली सच उसकी जुबान नहीं, बल्कि उसकी भावनाओं में छिपा होता है। और जो इंसान भावनाओं को पढ़ना सीख जाता है, वह सामने वाले को उसकी ही दुनिया में जीत लेता है। सातवीं तकनीक है सहमति का जाल बिछाना। इसका मतलब यह है कि बातचीत के दौरान शुरुआत में ऐसी बातें करो जिनसे सामने वाला सहमत हो जाए। जब 3-4 बार वह हां कह देगा, तो उसके दिमाग में आपकी बात मानने की आदत बनने लगेगी
और फिर जब आप अपनी असली बात रखोगे तो उसे भी वह ना नहीं कर पाएगा। यह दिमाग की एक बेहद गहरी मनोवैज्ञानिक चाल है जिसका इस्तेमाल बड़े बड़े नेता और व्यवसायी करते हैं। 8वीं तकनीक है विरोध को अवसर में बदलना। अक्सर जब हम किसी बहस में फंसते हैं तो गुस्सा कर बैठते हैं, लेकिन समझदार इंसान वही है जो सामने वाले के विरोध को गुस्से से नहीं बल्कि शांति और मुस्कुराहट से जवाब देता है। जब कोई आपकी बात काटे तो तुरंत यह मत कहो कि वह गलत है, बल्कि उसकी बात को स्वीकार करके उसमें अपनी राय जोड़ दो। इस तरीके से आप उसका सम्मान भी करोगे और अपनी बात भी मनवा लोगे। यही वह कला है जिससे विरोध करने वाला भी धीरे धीरे आपके साथ खड़ा हो जाता है। 9वीं तकनीक है आत्मविश्वास से भरी आवाज। याद रखो कि शब्द वही असर डालते हैं जो आत्मविश्वास के साथ कहे जाते हैं। अगर आपकी आवाज कांप रही है या आप खुद ही अपनी बात पर यकीन नहीं कर रहे तो सामने वाला क्यों करेगा। इसलिए बोलते वक्त आपकी आवाज में ऐसी दृढ़ता होनी चाहिए कि सुनने वाला बिना सोचे समझे आप पर भरोसा करने लगे। और अब आती है 10वीं और आखिरी तकनीक जो सबसे गहरी है, और वह है समय का चुनाव। कभी भी हर जगह अपनी राय मत दो। कभी भी बिना वक्त देखे अपनी बात मत रखो, क्योंकि हर बात का असर तभी होता है जब उसे सही समय पर कहा जाए। अगर आप सही समय पर चुप रहे तो वह सोने से भी कीमती है, और अगर आप सही समय पर बोले तो वह शब्द तीर बनकर सामने वाले के दिल में उतर जाते हैं। यही वह कला है जो अच्छे वक्ता को भीड़ से अलग करती है। अब सोचिए, अगर आप इन सभी 10 तकनीकों को अपनी जिंदगी में उतार लो तो क्या होगा। आप जब भी किसी से मिलोगे तो वह आपकी बातों का दीवाना हो जाएगा। आपकी जुबान से निकला हर वाक्य लोगों के लिए मार्गदर्शन बन जाएगा, और आपकी पहचान सिर्फ आपके काम से नहीं बल्कि आपकी आवाज और शब्दों से भी होगी। यही कारण है कि कहा जाता है कि इंसान की असली पहचान उसकी बोली से होती है। चालाकी से बोलना कोई धोखा नहीं, बल्कि यह समझदारी और आत्मज्ञान है। यह वह कला है जो इंसान को रिश्तों में भी जीत दिलाती है और व्यापार में भी। ये वह कला है जो दुश्मन को दोस्त बना देती है और मुश्किलों को मौके। इसलिए अगर आप चाहते हो कि इस भीड़ भरी दुनिया में आपकी अलग पहचान बने तो इन तकनीकों को साधो, इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में आजमाओ और देखो कैसे लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। और याद रखो दोस्तों, ये दुनिया उन्हीं की है जो अपनी जुबान को हथियार बनाना जानते हैं, जो बोलते नहीं बल्कि अपनी बातों से जादू करते हैं। और अगर आपने यह कला सीख ली तो जिंदगी का हर मोड़ आपके पक्ष में होगा और हर हालात में आप ही विजेता बनकर निकलोगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी हम ऐसी ही अद्भुत और जीवन बदलने वाली बातें आपके साथ साझा करेंगे।